सर, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा मैथ का मॉडल है जिसको बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि हम देखते हैं कि गणित में विद्यार्थियों की रुचि बहुत कम होती है, उसी को बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा इंटरेस्ट लें, गणित के क्षेत्र में आगे बढ़ें, इसलिए हमने ये मॉडल तैयार किया है। ये देखिए, ये है बिंदुओं द्वारा रेखाखंड प्राप्त करना। इसमें हम देखते हैं हमारे जो हम पढ़ते हैं उसमें हमारा प्रश्न आता है कि निम्न बिंदुओं से रेखाखंड प्राप्त कीजिए, प्राप्त हो सकने वाले रेखाखंडों की संख्या प्राप्त कीजिए। तो जैसे जैसे बिंदुओं की संख्या कम होती है हम आसानी से अब उनकी रेखाखंड प्राप्त हो सकने वालों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे बिंदुओं की संख्या बढ़ती जाती है हमारे लिए ये टफ होता जाता है और बहुत अधिक समय लगता जाता है। इसी को एक आसान और मज़ेदार तरीके से ज्ञात करने के लिए हमने ये मॉडल बनाया है। अब जैसे यहाँ पर 2 बिंदु हैं तो इनसे हमें एक रेखाखंड प्राप्त होगा। ये हमने बहुत आसानी से कर लिया क्योंकि यहाँ पर बिंदुओं की संख्या कम थी। यहाँ 3 है, यहाँ 3 रेखाखंड प्राप्त होंगे। अब 4, इसको करने के लिए हमें समय थोड़ा अधिक लगेगा और इसमें हमें थोड़ा बोरिंग सा भी लगने लग जाएगा क्योंकि हम जानते हैं यदि किसी काम में बहुत समय लगता है तो फिर वो बोरिंग लगने लग जाता है, हमारा इंटरेस्ट ख़त्म होने लग जाता है। तो इसी को सीखने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है जो कुछ ऐसे है कि बिंदुओं की संख्या 4 है, 4 में से 1 घटाइए, 3 बचेगा, 3 का 4 में गुणा कीजिए, 12 आएगा, 12 का आधा कीजिए, 6 आएगा। इससे हमें 6 रेखाखंड प्राप्त होते हैं। 1 2 3 4 5 6। सर, हम इस ट्रिक के द्वारा हम हमारे पास कितनी भी बिंदुओं की संख्या अधिक से अधिक हो उनसे प्राप्त हो सकने वाले रेखाखंडों की संख्या बहुत मज़ेदार तरीके से और कम समय में निकाल सकते हैं। ये है एज कैलकुलेटर। इससे हम आपकी एज बता सकते हैं। क्या सर आप खेलना चाहेंगे इसे? जी बिल्कुल। जी, तो आपकी जो एज है वो अपने मन में सोच लीजिए। जी सोच ली। क्या इनमें से किसी में है? नहीं। क्या इनमें से किसी में है? नहीं। क्या इनमें से? हाँ। इनमें से? नहीं। क्या इनमें से? नहीं। नहीं। 16 20। 20 आपने गलत आपने सुना। ध्यान नहीं दिया। आपने फिर इनमें से कोई एक नंबर वो मिसिंग करा है। ठीक है, अगेन प्ले करते हैं। ओके, शॉप। अब इसमें ध्यान से कीजिए। डिफरेंट सोचिए है ना ओके। अपने मन में। हाँ इसमें है? हाँ है। नहीं है। नहीं है। नहीं है। 26। करेक्ट। यस सर। तो क्या आप इसकी ट्रिक जानना चाहेंगे? हाँ बताइए कैसे। तो देखिए सर, हम जब इन नंबरों को कुछ ऐसे अरेंज किया गया है कि जब हम सामने वाले से उनके मन का नंबर पूछेंगे तो इन 6 कार्ड्स को दिखाएंगे जिनमें से वो बताएंगे कि यदि इसमें है जिन जिन कार्ड्स में होगा हम उनका फर्स्ट डिजिट जो है उनको प्लस कर देंगे जिससे सामने वाले के मन का नंबर निकल आएगा। अब ये है गेम है लूडो। जैसे हम घर में लूडो वगैरह खेलते हैं तो हमारे जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, वो सब लूडो खेलते हैं। संडे वाला दिन होता है जब सब घर में एक साथ बैठते हैं तो सब लूडो तो खेलते हैं, सबको इंटरेस्ट आता है लूडो खेलने में, लेकिन किसी को ये पता नहीं आता जो नंबर डिजिट है वो मतलब नंबर है जो वो क्या है, प्राकृतिक सम क्या है, सम बच्चों संख्या को है। खेल खेल में गणित सिखाने के लिए, गणित के क्षेत्र में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए हमने ये लूडो के द्वारा उन्हें संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करना बताया है। जैसे देखिए, खेलिए सर, आप डाइस लीजिए। 2 सर आप 6 सर अब जैसे सर यदि आप यहाँ पर आ जाते 3 के वर्ग पर जाइए तो 3 का वर्ग 9 होता है। आप यहाँ आ जाते जिससे आप सीखते कि वर्ग क्या होता है, वर्ग कैसे निकालते हैं, अगर आपकी यहाँ पर रहती विषम संख्या का विषम संख्या सीखते कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। आप 7 से फिर 9 पे आ जाते ऐसे, या फिर 40 पे परसेंटेज निकालना सीखते। इससे हम संख्याओं का ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और खेल खेल में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। क्योंकि जैसा आपने देखा है हम पुरानी
क्लासेस में पढ़कर आते हैं, हमारा जो बेसिक होता है वो आगे जाके कमज़ोर होता जाता है। तो इससे बच्चों का बेसिक भी स्ट्रांग रहेगा और इन्हें खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें याद भी रहेंगी। और खेल से सीखी हुई चीज़ें हम कभी भूलते भी नहीं हैं, ये भी हम जानते हैं। तो सर ये मॉडल है, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। थैंक यू।